हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज रीडिंग के अंदर हम कार्ड्स नहीं यूज़ करने वाले। आज हम कोई स्मोक शायद हो सकता है यूज़ करें, और आज हम किसी तरीके की कोई कैंडल वैक्स यूज़ नहीं करने वाले। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया था जिसके अंदर था विजन रीडिंग विद कार्ड्स। तो उस वीडियो के अगर कमेंट सेक्शन को आप लोग खोल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि देर आर लॉट्स ऑफ कमेंट्स जिन लोगों ने कहा कि आप एक फेस कैम वीडियो बनाइए और उस फेस कैम वीडियो के माध्यम से ना हमें बताने की कोशिश कीजिए दैट हाउ यू एक्चुअली मेड विजन वीडियोस। आप किस तरीके से विजन्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक फेस कैम वीडियो बना देते हैं। एज आई डोंट हैव माई स्टूडियो येट, मेरे पास किसी तरीके का अपना कोई सेटअप नहीं है, स्टूडियो नहीं है। फिर भी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं कभी कभार आप लोगों के लिए फेस कैम वीडियोस बना देती हूँ। तो अभी भी ना मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, और क्योंकि विजन रीडिंग करने के लिए ग्राउंड फोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ज़मीन पर बैठी हूँ। और अभी ना आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि आज की जो विजन रीडिंग है वो आपके लिए कैसे है। नाउ व्हाट इज़ द विजन रीडिंग? विजन रीडिंग्स होती हैं आपके इंट्यूशंस के ऊपर बेस के, किस तरीके से आपके इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की जो रीडिंग होने वाली है, इसका टॉपिक होने वाला है व्हेन विल यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव सक्सेस कब मिलेगी, और ये सक्सेस आपकी ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस कब लेकर आएगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या किसी तरीके का कोई कर्ज है आपके ऊपर, या किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी लग रही है आपके ऊपर, क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से वो चीज़ खत्म हो सकती है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। ऑल्दो मैं यहाँ पर अगरबत्ती और मैच स्टिक का जो बॉक्स है, मैचिस जो होती है, वो लेके बैठी हूँ कि अगर कल को मैं कहीं पर विजन में मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ नहीं आया ना, देन डेफिनेटली मैं इस्तेमाल करूँगी आज स्मोक का। इसलिए मैंने आपको इंट्रो में बोला कि हो सकता है हम स्मोक का इस्तेमाल करें। तो शुरू करें। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं मालूम है? अभी सुबह के बज रहे हैं 5, और इट्स अ वेरी अर्ली मॉर्निंग टाइम जब मैं आप लोगों के लिए विजन रीडिंग कर रही हूँ। बट क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ ये बहुत ही क्राउडेड है, अगर आपको बाहर से कोई भी आवाज़ आती है तो उसको प्लीज़ मेरे लिए बेयर कर लीजिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं दैट व्हाट vision wants to tell you that when will you get success. This could be a personal reading for anyone. ये किसी तरीके की कोई पर्सनल रीडिंग हो सकती है किसी के लिए, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग की तरह ही एक्ट करेगी। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना ये एनर्जी इतनी स्ट्रांगली हिट करे कि आपको मज़ा आ जाए। देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप आज की इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना है आपको इन एनी हाउ, बट क्लेम करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रही हैं। तो अगर इसी तरीके की और विजन रीडिंग्स आपको नेक्स्ट किसी और डिफरेंट टॉपिक पर चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के लिए करने में। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं हम। अब आज की जो रीडिंग है वो किसी भी तरीके से पाइल या पिक कार्ड बेस्ड नहीं है, क्योंकि विजन रीडिंग्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही क्विक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, और इसको आप पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अभी कुछ बोला और फिर उसके बाद में अब आप उस चीज़ के लिए भी देख रहे हो। इट इज़ अ वन टाइम रीडिंग, एक बार में आप एक ही कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आंख बंद करूंगी। आंख बंद करने पर मुझे जो जो नंबर्स दिखाई देंगे, पहले मैं प्रार्थना करूंगी, फिर उसके बाद मुझे आंख बंद करने पर जो जो नंबर्स दिखाई देंगे और जो मुझे डेट मंथ्स दिखाई देंगे और जो भी मुझे इनिशियल्स दिखाई देंगे, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, ठीक है, ताकि एक स्पेसिफिकेशन आ जाए। और माय ब्यूटीफुल पीपल, एक और चीज़, अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इट विल बी अ वेरी वैल्यूएबल
पॉजिटिव अप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड टू मी। तो चलो शुरू करते हैं आप बिना किसी देरी के, ठीक है। आप अगर इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, जब भी आप रात के किसी समय पर देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, whenever you are just watching this video, take some positive deep breath, जैसे कि मैं ले रही हूँ, ठीक है। I will take 3 deep breath for you all. हे मेरे आसपास रहने वाली डिवाइन स्पिरिट्स, मेरे गाइड्स, मेरे पर्सनल एंजल्स, आर्कएंजल, मेरे गुरु बाबा, प्लीज़ मुझे बताएं कौन से ज़ोडिएक्स के लिए आज की ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से वो ज़ोडिएक्स हैं जिनके लिए आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, सेजिटेरियस, एरीज, पाइसेस, वर्गो, कैंसर, जेमिनी। थैंक यू। कौन से नंबर्स के लिए आज की रीडिंग है, प्लीज मुझे बताएं जिनका जन्म किन्हीं नंबर्स पे हुआ है। ग्यारह, 5, 31, 4, 9, 19, 21, 25, 27, 28, 16, 12, 22। आई थिंक आई एम रिपीटिंग द सेम नंबर, पता नहीं मैंने किया है नहीं। 20, 16, 15, 2, 7। प्लीज स्पिरिट गाइड्स मुझे बताइए कौन से मंथ्स के लिए है आज की रीडिंग। जैन, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, मई, फैब। दैट्स ऑल। तो मार्च भी है, ठीक है ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये मंथ्स है और ये डेट्स है और यू ओ और पी, पता नहीं मैंने ये इनिशियल्स बोले हैं या नहीं, यू ओ और पी, ठीक है। सो दीज आर द इनिशियल्स, दीज आर द मंथ्स एंड दीज आर योर डेट्स, ठीक है, इनिशियल्स एज वेल। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर बोला गया है डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ को पिक करेंगे। इस वक्त मेरी आंखें जल रही हैं तो मैं बार बार आंखें बंद कर रही हूँ। और अगर मंथ अगर आपका आया है तो प्लीज़ मंथ को पिक कीजिएगा, और अगर आपका इनिशियल आया तो प्लीज़ इनिशियल को पिक कीजिएगा। और देयर इज यूनिकॉर्न्स, वाटरमेलन, सी शेल्स एंड एलिफेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना, उनकी ऊर्जा कैसी है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आपकी ऊर्जा कैसी है ना, यू गाइज डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम द पीपल। आप कुछ इस प्रकार के इंसान है कि आप लोगों से कुछ भी मांगना या कुछ भी लोगों से लेना
आपको नहीं है कि हाँ मेरे को ये चाहिए या मेरे को वो चाहिए या मेरे को ये मिल जाए या वो मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके मन में। आप बहुत शांत, बहुत ही करिज्मेटिक और बहुत ही खूबसूरत है। पहले आपकी फिजिकल बॉडी का मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर आप एक मेल हैं तो मेल की तरह मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। आपकी चाहे हाइट हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। चलो मैं मिक्स ही बता देती हूँ क्योंकि बिकॉज मिक्स ही एनर्जी आ रही है, मेल एंड फीमेल। इट डजेंट मैटर व्हाट इज योर जेंडर, इट डजेंट मैटर वे यू आर लिविंग ऑन दिस प्लानट, इट डजेंट मैटर एट ऑल। जो चीज़ मैटर करे वो है एनर्जी। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो समझना ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि विजन रीडिंग सब लोगों के लिए नहीं होती। ये जिससे रेजोनेट करेगी उसके लिए 100% और जिससे बिल्कुल नहीं करेगी वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना, एक बहुत ही खूबसूरत ऑरा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके ऑरा का कलर पिंक, ब्लू या वाइन कलर है, ठीक है। और सैफरन एंड सिल्वर भी हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि चाहे आपकी हाइट है या नहीं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी अच्छी है कि वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे लोग मोहित हो जाते हैं ना, वैसे मोहित हो जाते हैं लोग आपकी बातों पे। अगर आप कुछ भी बोलते हो या आप कोई भी जेस्चर लेते हो, आप किसी से भी कोई भी बात करते हो, पीपल यूज टू फील ए कनेक्शन विद यू। लोग आपसे ना एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन महसूस करते हैं। अब जैसे यूनिकॉर्न कैसे होते हैं, यूनिकॉर्न कैसे होते हैं कि यूनिकॉर्न्स को देख के ना आपको मज़ा सा आ जाता है, आपको डिवाइनिक फील होता है, आपको पॉजिटिव फील होता है, आपको मैजिकल फील होता है। उसी तरीके से ना जब भी लोग आपसे बात करते हैं, जब भी लोग आपके साथ उस कांटेक्ट में होते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार आप ना यूनिकॉर्न हो, ठीक है। आपके अंदर सारी यूनिकॉर्न वाली खासियत है कि आप लोगों का भला चाहते हो, लोगों के साथ पॉजिटिविटी चाहते हो, आप हमेशा लोगों का अच्छा करना चाहते हो। आपके मन में किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके का कोई जो होता है ना दिमाग में कचरा होता है, वो बिल्कुल नहीं है। आप बहुत शांत हो, आपके अंदर पेशेंस है, जस्ट लाइक एलिफेंट्स। आप अपनी मस्ती में, अपने मजाक में, अपने फन में रहना पसंद करते हो। प्लस आप मुझे ऐसा लगता है बहुत स्पिरिचुअल है, आप बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत रिलीजियस है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है जैसे आपको ना मून को देखना, स्टार गेजिंग करना, स्टार्स को देखना, रात में शांति से बैठना, छत पर चुपचाप बैठ जाना, ये बहुत पसंद है आपको ना। चाहे नए नए कपड़े आपको मिले ना मिले, आपको नया नया खाना पीना मिले या ना मिले, घूमना फिरना आपको नया नया मिले या ना मिले, लेकिन आपको लोगों को खुश देख के इतना जो सुकून फील होता है ना, स्पेसिफिकली एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, कि बस मज़ा सा आ गया। आपकी जो ज़िंदगी है ना वो चैरिटी, लोगों के पॉजिटिविटी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सफरिंग्स हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप जस्ट लाइक वाटरमेलन वाली एनर्जी में जी रहे हैं, कि वाटरमेलन जहाँ इतना अच्छा फ्रूट होता है वो आपको फ्रेशनेस देता है, हैप्पीनेस देता है, आपके गट को पॉजिटिव फील कराता है, लो कैलोरीज में आपका पेट फुलफिल करता है और आपको शांति देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गिनती नहीं है एक स्टेबल फ्रूट्स के अंदर। उसके बाद भी उसको बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं अरे ये तो फर्जी, ठीक है। उसी तरीके से आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ यहाँ पर कि आप इतना करते हैं लोगों के लिए, आप इतना सोचते हैं लोगों के लिए, आप इतना सब करने की कोशिश करते हैं, स्टिल आपके साथ में एक चीज़ जो है वो बहुत नेगेटिव होती है, और वो है कि एहसान फरामोशी बहुत है आपके आसपास। मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा के और बस निकल जाना पसंद करते हैं। ये चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर गुस्सा दिलाती है बहुत बारी और फ्रस्ट्रेशन से भर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का काम करते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, आपने अपने आप को ना एक शेल के अंदर बंद कर रखा है। शेल के अंदर बंद करने का मतलब है आपके मन में जो भी तकलीफ, पीड़ा, परेशानी का भाव है ना, आप उसको खुलकर नहीं बोलते हो, आप उसको खुलकर ना एकदम आज़ाद स्वर में कहने की कोशिश नहीं करते हो। आप पीते रहते हो, पीते रहते हो, पीते रहते हो। आप उस दर्द को, उस तकलीफ को सिर्फ पीने की कोशिश करते रहते हो। यू आर जस्ट ड्रिंकिंग दोज ऑल द एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, आप सब पी रहे हो, अंदर ही अंदर सोख करके रख रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को खुल के नहीं बोल रहे हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि अगर आपने खुल के बोला तो लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, लोग जज करेंगे आपको, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसकर सुन लेंगे, आपको सिंपैथी देंगे, लेकिन बाहर जाके आपको भला बुरा बोल देंगे।
तो मैं ऐसा कहूँगी, अगर ऐसा डर आपको लगता है तो बिल्कुल सही डर लगता है, बिकॉज ऐसे ही लोग आपके आसपास हैं। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, मैंने कितनी बार बताया है माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी अगर आप लोग मेरे सामने होते ना तो मैं आप लोगों को गले लगा लेती, क्योंकि मैं सच में बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ कि एक इंसान जो इतना 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 कर रहा है और उसके बावजूद भी उसको ना, हाँ, तो आपको अब क्या करने की ज़रूरत है, मैंने बहुत बार आपको वीडियोस में बताया कि आप एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर ब्लैक कलर के पेन से सब कुछ नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। लिख देने के बाद ब्लैक कलर का पेन लेना, सब कुछ लिख देना उसके अंदर, बुरा भला जो मन में आ रहा है लिख दो। स्पेसिफिकली न्यू मून फुल मून पे करो। अब अगर आप फरवरी 15 से पहले, सॉरी फरवरी 20 से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई थिंक 27 को के जाने 26 को है न्यू मून, तो न्यू मून के दिन करो ये काम। लिख लिया उसको ब्लैक कलर के पेन से, अब इस पन्ने को लेकर के जाओ और छत पर जाओ, एक मोमबत्ती ले जाओ अपने साथ और मोमबत्ती से उसको जला करके और हवा में उड़ा दो। करके तो देखो यार, करके तो देखो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो अब ये सब बातें हो गई है किस चीज़ की, कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस तरीके के व्यक्ति हो। अब हम शुरू करते हैं आपकी विजन रीडिंग। जिस तरीके से मैंने आपको नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ बताई थी, वैसे ही विदाउट एनी कार्ड्स, जस्ट बिलीविंग ऑन माई विजन्स, मैं आपको बताऊंगी आपके बारे में कि आपको सक्सेस कौन से ईयर में मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरीके से हो सकता है, एंड व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, क्या एक्चुअली में परेशानी चल रही है, क्यों आपको जो है सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। चलो बात करते हैं। दिस इज द रीडिंग ओनली फॉर दोज पीपल जिनका डेट ऑफ बर्थ, मंथ्स और इनिशियल्स आए थे, ठीक है। ये चीज याद रखना प्लीज, ओके। मार्च, अगस्त, सितंबर 2026, 2026. If you guys are waiting for the 2025, 2025, माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपसे अभी तक चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो मैं बोलूँगी कि 2025 आपके लिए ऐसा साल है जब आप मेहनत करोगे, आप वर्क फील्ड में कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। वर्क फील्ड में बड़ा क्रिएट करने का मतलब ये हो गया कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, उस आइडिया को आपने पॉजिटिवली इनिशिएट किया और अब आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर 2025, ठीक है। 2025 में ना सिचुएशंस आपके साथ ऐसी रहने वाली कि आप मेहनत कर रहे हो, आप इनिशिएटिव ले रहे हो और आप काम कर रहे हो, बट 2025 स्पेसिफिकली जो मंथ मैंने अभी आपको बताया, मैं भूल गई, आई थिंक मार्च था, सितंबर था और बीच का क्या था मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो इन मंथ्स में, इन 2025 यू गाइज विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। अब ये सक्सेस कैसे आ सकती है वो थोड़ा हम चेक करते हैं। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द होने लगा है अचानक से। मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एंग्जाइटी होती है, जिनको डिप्रेशन फील होता है, बहुत बार सुसाइडल टेंडेंसीज आती होंगी और बहुत बार ऐसा लगता होगा कहीं भाग जाएं। मुझे ऐसा भी फील होता है आप में से कुछ लोग हैं जिनको घुटने की समस्या है, मतलब आपकी एज इतनी नहीं है कि आपको अर्थराइटिस जैसी चीज़ें हों, लेकिन बहुत बार आपको आपके घुटने में ना श्रिंक फील होता होगा, जैसे अभी मुझे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांग। देखा होगा आपने, अभी मैंने घुटना उठा के साइड में रखा है। यू गाइज हैव टू वर्क ऑन योर आइडिया। आपके दिमाग में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड के अंदर हो, डजेंट मैटर, आप किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो या आप किसी प्रकार की कोई डिग्री ले रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, इसका कोई बड़ा कोई वो रोल नहीं है यहाँ पर। रोल इतना है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है इस वक्त, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये किसी तरीके का स्टार्टअप बिजनेस है। स्टार्टअप बिजनेस का मतलब चाहे फिर वो शेयर मार्केटिंग है, चाहे फिर वो किसी तरीके का कोई मार्केटिंग सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है,
या ये किसी तरीके का कोई ऐसा रोल है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये ना कोई ऐसा कोई आपका कोई टैलेंट है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, या आपका बना हुआ खाना ना लोगों को बड़ा पसंद है, तो आप उस खाने से रिलेटेड कुछ करने वाले हो। आपके दिमाग में आता है, बहुत बार सोच के देखो, आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा आइडिया आता है कि यार मैं ऐसा करूँ तो कैसा रहेगा, मैंने ऐसा किया तो कैसा रहेगा। आपके अंदर ना किसी तरीके का कोई टैलेंट है माय ब्यूटीफुल पीपल, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव टैलेंट इन यू। उस टैलेंट को आपने इस्तेमाल करना है, उस टैलेंट के ऊपर आप इस 2025 में काम करने वाले। एंड ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आपको भर भर के एक पॉजिटिव क्लोजर देगी, एंड डेफिनेटली ये आपको एक 2026 में ना उस सफलता की सीढ़ी को अचीव करने में मदद करेगी। तो क्या 2026 में आप 100% सक्सेस हासिल कर लोगे? दो चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, दो चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी माय ब्यूटीफुल पीपल। फर्स्ट, ओवर थिंकिंग। सेकेंड, कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर। जैसे आप एक डांसर हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने केस में रिलेट कर लेना प्लीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर ए डांसर, ठीक है। अब आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह अपलोड करते हो, आप मार्केट में आपका अच्छा खासा नाम है। अब कोई और पर्सन भी आया, क्योंकि डांस तो एक कला है, वो तो किसी को भी आ सकती है, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। अब किसी और को भी आता है, अब वो भी डांस करते हैं, वो भी सेम उसी तरीके से कर रहे जैसे आपने किया। उनका कुछ कुछ अच्छा जा रहा है कंटेंट, आपका अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर पर्सन जो आपकी ही फील्ड का है, ठीक है। या एक और एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, ये दो ही चीजें हो सकती हैं। अब ये सब कुछ जब चल रहा है ना, तो आपका कोई कजन ब्रदर है, कोई सिस्टर है आपकी कजन, आपका कोई फ्रेंड है, वो लोग भी सक्सेस अचीव कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा सक्सेस अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ पता है क्या होगा? आपके साथ ये होगा कि यू गाइज आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। यार वो तो इतना कर रहा है, यार वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो वैसे कर रहा है। गलत है, बहुत गलत है। ये चीज अगर आपने नहीं छोड़ी माय ब्यूटीफुल पीपल, देन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को पा लोगे, लेकिन उसको स्ट्रांगली स्टोर नहीं कर पाओगे। ग्रोथ पाना मुश्किल नहीं है, उस ग्रोथ के ऊपर टिके रहना बहुत टफ है, बहुत बहुत टफ है, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत ही क्लियर सी बात है कि आप कंपैरिजन करोगे लोगों से अपना। जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को दोगे, जब यूनिवर्स को दोगे तो वो चीज़ सेम आपके साथ हो जाएगी। डोंट डू दिस। तो अभी तक हमें क्या पता लगा? 3 चीज़ें हमें पता लगी। सबसे पहले तो आपको सक्सेस कब मिलेगी? 2026 में। अगर आप इस वीडियो को 2025 में देख रहे हो ना, देन ट्रस्ट मी, आप इस दुनिया के बहुत लकी पर्सन हो। अगर आपसे ये रीडिंग 100% रेजोनेट हो रही है ना, तो आप समझ जाओ कि आपको ना मतलब एकदम खुल के यूनिवर्स ने ये साइन दे दिया, बिकॉज दिस वीडियो इज अ साइन फॉर दोज पर्सन जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है इस वक्त। क्योंकि विजन रीडिंग का काम ही है, ये रेजोनेट सबसे नहीं होती, और अगर आपसे हो रही है देन ट्रस्ट मी, यू आर अ लकी गाय, ओके, और अ लकी पर्सन। तो 2026 में हमें मिलेगी कुछ मंथ, मैंने आपको बताया था, आई थिंक मार्च था, 2 मेरे को याद नहीं आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप कोई आइडिया आपके अभी ऑलरेडी दिमाग में, आप उस आइडिया के ऊपर काम करने वाले हो। और 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको रोक रही है सक्सेस हासिल करने में, और वो चीजें क्या है? ओवर थिंकिंग और खुद का कंपैरिजन लोगों से करना। बाकी आपके अंदर एक गलत आदत नहीं है, एक गलत सिंगल आदत नहीं है आपके अंदर। आप बहुत समझदार इंसान हो, बहुत समझदार इंसान हो। बाकी देखो, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं आपको ये बोलूँ कि झूठ मत बोला करो, ये मत करा करो, वो मत करा करो। इट्स योर सेल्फ डिसीजन, आप कैसे अपनी जिंदगी को जीते हो, या आपकी जिंदगी है, आपको इसे चलाना है। लेकिन बीइंग अ गाइडर, बीइंग अ राइट नाउ एक ऐसा इंसान जो अपने विजन्स का इस्तेमाल कर रहा है आपको कुछ बताने के लिए। एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है बहुत स्ट्रांग, यस, जो मैंने आपको बताई नहीं, दैट सी शेल।
मैंने याद है आपको बोला था कि आपने अपने आप को भर लिया है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ एक पॉइंट और मैं बताना भूल गई जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इफ़ यू थिंक कि मेरे आसपास सब लोग ऐसे हैं जो, आई एम सो सॉरी, आप बुरा लग सकता है आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास वो सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं फलाना ढिमकाना, तो मैं बोलूँगी नहीं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। और जिनके ऊपर भी आप विश्वास करते हो ना, वो वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के अंदर है जहां पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ मेहनत करते रहते हो लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, चाहे फिर वो कोई लव पार्टनर है, चाहे अपनी मदर फादर सिबलिंग कजन और रिलेटिव और कोई भी हो, इवन योर ट्रू फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड भी, छोड़ो उस चीज को। को डिपेंडेंसी में मत क्रिएट पड़ो, ठीक है, सिंपल सी बात। हे मेरे ईश्वर, और कोई गाइडेंस अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो अभी मुझे नहीं पता आप 2025 में कब इस वीडियो को देख रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप रेनी सीजन में इस वीडियो को देख रहे हैं या रेनी सीजन के जस्ट थोड़े समय पहले या रेनी सीजन के अंदर देख रहे हैं, तो आपको एक काम करना है। आपने ना 11 अम्ब्रेला ले लिए, 11 छाते नीले रंग के होने चाहिए, और किन्हीं ज़रूरतमंद लोगों को आपने देना है, ज़रूरतमंद लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं जो खुद खरीद के और कर सकते हैं। अम्ब्रेला एक ऐसी बेसिक सी नीड है जो मोस्टली जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो लोग नहीं रखते हैं अपने पास, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने अम्ब्रेला खरीदने हैं 11 नीले रंग के छाते, और उनको आपने दान करना है, ज़रूरतमंद लोगों को दान करना है, ठीक है। ये काम प्लीज़ आप कर दीजिएगा। सो 2026 जो स्पेसिफिक मंथ मैंने आपको बताए हैं, वो आपको आपकी सक्सेस मिलेगी। स्पेसिफिकली आपके दिमाग में किसी तरीके का कोई आइडिया है, आप उस आइडिया को रखोगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आपको जॉब के अंदर पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको इस चीज़ में मिलेगी, उस चीज़ में मिलेगी, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, वो एक 100% अलग मैटर है। वो आपका अपना ऐसा समझ लो, वो आपकी अपनी खुद की ऊर्जा है कि आप किस फील्ड में जाकर के कैसा करना चाहते हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में इस वक्त कोई आइडिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जॉब नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। गवर्नमेंट जॉब के नाम पे भी मेरे को सिर्फ स्पाइरल नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत खुल के बोलना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर जॉब्स की नहीं, मुझे यहाँ पर अपने खुद के किसी काम की ऊर्जा ज़्यादा महसूस होती है कि आप अपना खुद का आप अपने किसी आइडिया के ऊपर काम करने वाले हो। अब ये आइडिया कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग और एवरीथिंग, ये सिर्फ एक आइडिया है। इस आइडिया के ऊपर आप बहुत भर भर के काम करोगे और ये आपको उपलब्धि देगा, हर तरीके की उपलब्धि, ओके। नाउ लेट मी चेक, ऑरिकल्स निकाल रही हूँ मैं आपके लिए। दीज आर द योगिक पाथ स्पिरिचुअल डेक, स्पिरिचुअल ऑरिकल है। हमें स्मोक की जरूरत नहीं पड़ी, चलो बढ़िया है। मेरे साथ मेरे पर्सनल एंजल्स थे, अभी भी हैं। नियम, अगर आपकी जिंदगी में नियम नहीं है, अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं, कब करोगे? सोच के देखो, कब करोगे भाई, कब करोगे? उठ जाओ, अब तो बेड से उठ जाओ। नियम का कार्ड आ गया, अब तो उठ जाओ भाई। आपको बोला जा रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप इसी ऊर्जा में रहे, इसी एनर्जी में रहे ना, देन डेफिनेटली आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए, आपके ना कुछ ऐसे काम होने चाहिए, 10-12 जो भी काम है, आप अपनी एक डायरी बनाओ, उस डायरी के अंदर आपको मेंटेन करना चाहिए। और
वो चीज ना, वो चीज एग्जैक्टली आपको करनी है उस दिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 11 तारीख, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आज 11 तारीख, 11 तारीख की रात को आप सो गए, आप एक डायरी में मेंशन करके सोए कि कल मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब नेक्स्ट डे जब आप उठोगे ना, तो आप अपना एंटायर डे का जो शेड्यूल है वो तो करोगे ही करोगे, लेकिन उसके साथ में वो जो 5 से 11 काम आपने उसमें लिखे हैं ना, वो भी आप करोगे। इट्स योर मोरल ड्यूटी। ट्राई करो प्लीज, नियम के साथ रहना शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट है माँ काली। शी इज द प्योर 100%, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जो सब कुछ कर सकती है। लाइक शी इज द डिवाइनिक ब्यूटी, ठीक है। तो माँ काली का यहाँ पर कार्ड है, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि आपको माँ काली का कवच सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, या फिर आप इस माँ काली के कवच को पढ़ सकते हैं। अगर आपकी संस्कृत हिंदी अच्छी है तो देन डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए या आपको पढ़ना चाहिए, आपको पाठ करना चाहिए माँ काली के कवच का, या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माँ आपको अपनी उसके अंदर रखेंगे, एनर्जी के अंदर रखेंगे। एंड तीसरा है डू योगा, ठीक है। योगा करना स्टार्ट करो ताकि आपके चक्रास बैलेंस हो सके। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है माय ब्यूटीफुल पीपल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर आपको हमेशा अपनी एनर्जी में रखते हैं, अपनी ऊर्जा में रखते हैं, लेकिन अगर इस वक्त आप एक स्टेबल माइंडसेट में नहीं आएंगे तो आप कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इस चीज को दिमाग में घुसा लो। तो एक प्रो टिप लास्ट में, जाते जाते इस वीडियो को एंड करते हैं, और जाते जाते एक प्रो टिप। स्केलेटन फ्लावर के बारे में सुना है आपने? स्केलेटन फ्लावर के बारे में अगर नहीं सुना है तो आप स्केलेटन फ्लावर को गूगल कीजिए, उसके कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए कि वो कैसे पहले व्हाइट कलर का होता है और फिर वो कैसे स्केलेटन कलर का हो जाता है। ऑल्दो वो अपने कलर को खो देता है, वो अपने कलर को, गौर से सुनना, वो अपने कलर को खो देता है रेनी सीजन के अंदर। जैसे ही बारिश की उसके अंदर बूंदें पड़ती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कलर्स को खो देने के बाद ज्यादा प्रसिद्ध बनता है, ज्यादा पॉपुलर होता है इस फ्लावर किंगडम के अंदर। वाई सो? क्योंकि उसके जैसा फ्लावर इस पूरी दुनिया में नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए? नहीं, आप नहीं समझे, मैं बताती हूँ। तो जो लोग समझ गए बहुत अच्छी बात है, मुझे बताना कमेंट में, और जो नहीं समझे वो मैं बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, मैंने ऐसा सहा, मैंने वैसा सहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो बहुत स्ट्रांगली, ये चीज आपको प्रॉपर लेसन में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर महान बना रही है, आपको कुछ बड़ा सिखा रही है। और क्योंकि ये चीज आपको बड़ा सिखा रही है तो ये आपको पॉपुलर बना रही है, जस्ट लाइक अ स्केलेटन फ्लावर। सो इसलिए मैंने बोला कि आज गूगल करो स्केलेटन फ्लावर को और उसका कंपैरिजन खुद से करने की कोशिश करो। आप सबसे अपना कंपैरिजन करते हो, कभी उससे भी अपना कंपैरिजन करो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिफरेंट टॉपिक्स पर भी विजन रीडिंग करूं तो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल करूंगी, लेकिन तभी करूंगी जब आपको पसंद आए, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकें। लव यू टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।